अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में नेटफ्लिक्स के जरिए बॉलीवुड को लाने का ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है। नेटफ्लिक्स स्टूडियो की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के नताइज 10 अप्रैल तक जारी करने का निशाना। जवाबी पर्चों की जांच का अमल भी शुरू कर दिया गया। तेलंगाना में एसएससी इम्तिहानात का 14 मार्च से होगा आगाज। सिर्फ 5 मिनट ताखिर की गुंजाइश। तमाम तैयारियां की गई मुकम्मल। गैस सिलेंडर बुकिंग करवाने वाले साइबर फ्रॉड से रहें होशियार, वरना बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद वीसी सजनार का बयान। मलारदेवपल्ली के हुदूद में मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट तैयारी का पर्दाफाश। 2 अफराद गिरफ्तार। तिजारती मकासद के लिए घरेलू पकवान गैस सिलेंडर्स के इस्तेमाल के खिलाफ महकमे सिविल सप्लाईज का क्रैकडाउन जारी। कारवान और जियागुड़े में रेस्टोरेंट्स की जांच। घरेलू सिलेंडर्स किए गए जब्त। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने इम्तिहानी नताइज का बेसब्री से इंतज़ार करने वाले लाखों तुलबा के लिए एक अहम अपडेट जारी की है, जिसके लिए मुताबिक बोर्ड ने 10 अप्रैल तक नताइज जारी करने का निशाना मुकर्रर किया है। हकाम इस कोशिश में है कि नताइज का ऐलान 4 या 5 अप्रैल तक ही कर दिया जाए और इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। रियासत में 25 फरवरी से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात रवा माह की 18 तारीख को ख़त्म होने वाले हैं। ताहम बोर्ड ने वक्त बचाने के लिए इम्तिहानात के दौरान ही जवाबी पर्चों की जांच का अमल भी शुरू कर दिया था, जो कि 4 मार्च से जारी है। हकाम का इरादा है कि पर्चों के जांच का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करके रिज़ल्ट प्रोसेसिंग शुरू की जाए। अगरचे मौजूदा मनसूबाबंदी अप्रैल के पहले हफ्ते में नताइज जारी करने की है, लेकिन अगर किसी तकनीकी वजह से ताख़ीर हुई तो नताइज में मज़ीद 2 से 3 दिन लग सकते हैं, जिसका मतलब है कि हर हाल में अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को हैदराबाद में नेटफ्लिक्स आईलाइन स्टूडियो का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि नेटफ्लिक्स की आमद के साथ हॉलीवुड को हैदराबाद लाने का उनका ख्वाब हकीकत बनने लगा है। हैदराबाद में हॉलीवुड के कदम का आगाज़ हुआ है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत हैदराबाद में नेटफ्लिक्स की आमद का खैर मकदम करती है और इस सिलसिले में मुमकिन ताउन फराहम करेगी। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू, फिल्म अदाकार राना डगुवाटी, नेटफ्लिक्स स्टूडियो के CEO जेफ शिप्रो और तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन दिल राजू भी मौजूद थे। This is the place for not Tollywood, Collywood, Bollywood. I've been focusing on Hollywood. So today I'm happy to announce that if Netflix is here, I can say authoritatively the Hollywood is here. So my dream is going to come true. Sincerely, I'm welcoming Netflix and Eyeline CEO Mr. Jeff. We are there to support you expand like anything. I've instructed to my IT and Industries Minister, we are going to construct a city. It is called Bharat Future City. It is coming up around 30,000 acres nearby airport. So we are going to construct a big city. In that big city, we are going to construct an AI city. So I have told my people, I'm offering to establish your institution there. I'm going to allot you land. You construct a bigger office. You people are saying that's a small office. The talent is there, the quality is there. I'm not going to measure with size. I'm going to measure with quality and talent. So Netflix Island is the quality and talent. So if you are going to expand your island,
So I've told my minister to allot a reasonable size of land to construct your corporate office, not in US, maybe, I don't know, where is your तेलंगाना भर में बढ़ती हुई गर्मी और तपिश के पेश नज़र महकमे तालीमात ने 16 मार्च से 13 अप्रैल तक तमाम स्कूलों को निसफ दिन तक चलाने का ऐलान किया है। नए औकात के मुताबिक तमाम सरकारी और खानगी स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक काम करेंगे। सरकारी और मुकामी इदारों के ज़रिए इंतज़ाम चलने वाले स्कूलों में तलबा को दोपहर 12:30 बजे खाना फराहम करने के बाद घर रवाना कर दिया जाएगा। ऐसे स्कूल जहां 10वीं जमात की इम्तिहानी मराकज़ क़ायम हैं वहां तदरीसी अमल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, क्योंकि सुबह के सेशन में इम्तिहानात मुनक़िद होंगे। इन मराकज़ वाले सरकारी स्कूलों में तलबा को पहले दोपहर का खाना खिलाया जाएगा और उसके बाद क्लासेस शुरू होंगे। इम्तिहानात के अख्तिताम के बाद ये स्कूल भी दोबारा अपने मामूल के वक्त सुबह 8 से दोपहर 12:30 बजे पर वापस आ जाएंगे। तालीमी साल की तकमील पर 24 अप्रैल से 11 जून तक गर्मा की तातीलात रहेंगी और नए तालीमी साल 2026-27 का आगाज़ 12 जून से होगा। तेलंगाना में एसएससी के इम्तिहानात 14 मार्च से शुरू हो रहे हैं, जो 16 अप्रैल तक जारी रहेंगे। हकाम ने वाज़े किया है कि इम्तिहानात शुरू होने के मुक़र्ररा वक्त के बाद सिर्फ 5 मिनट की ताख़ीर यानी सुबह 9:35 तक की ही गुंजाइश दी जाएगी, जिसके बाद किसी भी तालिब इल्म को मरकज़ी इम्तिहान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो इम्तिहानी मराकज़ पर 1 घंटा पहले पहुँच जाएँ। इस बार रियासत भर में क़ायम करदा 2676 मराकज़ पर मजमूई तौर पर 5,17,727 तलबा इम्तिहानात देंगे, जिनमें 1,582 सरकारी और 1,054 खानगी स्कूलों के मराकज़ शामिल हैं। इम्तिहानात की शफाफियत बरकरार रखने के लिए मराकज़ को नो सेल फ़ोन जोन करार दिया गया है। ये पाबंदी न सिर्फ तलबा बल्कि इम्तिहानी अमले, स्क्वाड और मुआयना करने वाले आला ओहदेदारों पर भी लागू होगी। अगर कोई ओहदेदार ड्यूटी के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उसे फ़ौरी मुअत्तल कर दिया जाएगा, जबकि पेपर लीक करने की सूरत में मुलाजिमत से बर्खास्तगी की सज़ा दी जाएगी। तेलंगाना डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 15 मार्च से आधे दिन के स्कूल का ऐलान किया है। सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक क्लासेस चलाई जाएंगी। इस साल का आखिरी तालीमी दिन 23 अप्रैल रहेगा। स्कूल एजुकेशन महकमे की तरफ से अहकाम जारी किए गए हैं। तेलंगाना के निज़ामाबाद के बाज़ इलाकों से भी सिलेंडर की किल्लत की शिकायत मौसूल हुई है। बताया गया है कि पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की सरबराही नहीं हो रही थी, अब घरेलू गैस सिलेंडर का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। पेशगी रकम अदा करने के बावजूद भी आवाम को सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं।
सिविल सप्लाई ओहदेदारों की जानिब से एलपीजी सिलेंडर्स की जमाखोरी और घरेलू सिलेंडर्स की कमर्शियल में इस्तेमाल करने के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले के तहत कारवान और जियागुड़े में रेस्टोरेंट्स और टिफ़िन सेंटर्स की जांच की गई। कमर्शियल अगराज के लिए घरेलू पकवान गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर भी गहरी नज़र रखी जा रही है। चारमीनार सर्कल 3 के तहत मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का मुआयना किया गया। क़वायद की खिलाफ वर्जी करने पर बाज़ सिलेंडर्स को भी जब्त किया गया है। असिस्टेंट सिविल सप्लाईज ऑफिसर मोहम्मद असलम खां की निगरानी में चेकिंग इंस्पेक्टर फ़िरोज़ अब्दुल जब्बार, अमीरुद्दीन, वाजिद अली और महेश ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। मशरिक़ी वस्ता में जारी शदीद कशीदगी के पस मंज़र में पकवान गैस सिलेंडर्स की कमी की तशवीश को साइबर मुजरिम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन गैस के लिए सर्च करने वाले सादालो अफराद को निशाना बनाते हुए नए तरीक़े से धोखा दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नकली इश्तिहारात देकर फौरी सिलेंडर डिलीवरी करने और इजाफी सिलेंडर फराहम करने का लालच भी दिया जा रहा है और लोगों को धोखा दिया जा रहा है। इस सिलसिले में हैदराबाद के सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने आवाम से चौकस रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप और एसएमएस के ज़रिए फ़र्ज़ी वेबसाइट लिंक्स भेजकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वीसी सजनार ने ख़ास तौर पर ख़बरदार किया कि अगर ऐसे पैगामात आएँ जिनमें कहा जाए कि ऑनलाइन पहले पैसे अदा करने पर गैस की फ़ौरी और यकीनी फरहमी की जाएगी तो आवाम को समझ लेना चाहिए कि यकीनी तौर पर साइबर फ्रॉड है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ऐसे मुश्तबा लिंक्स पर क्लिक ना करें। सिलेंडर बुकिंग या ऑनलाइन अदायगी के लिए सिर्फ गैस कंपनियों की सरकारी वेबसाइट्स या मजाज गैस एजेंसियों का ही इस्तेमाल करें। मुल्क की बाज़ रियासतों में पकवान गैस सिलेंडर्स की अदम दस्तयाबी पर अवाम में तशवीश देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एजेंसी के पास कतारें देखी गई। दूसरी तरफ कई रेस्टोरेंट्स बंद हैं। अवाम को कतारों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पकवान गैस सिलेंडर की ज़बरदस्त किल्लत देखी जा रही है। रियासत के कई शहरों में गैस एजेंसियों की दफातर पर आवाम की कतारें देखी गईं। गोंडा में 2000 रुपये तक सिलेंडर के फ़रोख्त होने की इत्तला है और 78 एजेंसियों में गैस की किल्लत बताई गई है। लखनऊ में भी ऐसे ही हालात देखे गए। गैस की किल्लत पर आवाम में बेचैनी देखी जा रही है।
दिल्ली के अवाम भी अब सिलेंडर के लिए कतार में खड़े हो गए हैं। मशरक़ी दिल्ली की गीता कॉलोनी का वीडियो मंजर आम पर आया है, जहां अवाम सिलेंडर्स के लिए कतार में खड़े देखे गए हैं। पकवान गैस सिलेंडर का बहरान संगीन होता जा रहा है और बेशतर रियासतें इसकी लपेट में हैं। साइन कर दे रहे वो तो पहले आए थे, कल तो परेशान भाई सिलेंडर नहीं मिल रहे। महाराष्ट्र के पूना में भी लोग सिलेंडर्स के लिए कतार में खड़े हुए देखे गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मुल्क व दीगर शहरों में भी गैस सिलेंडर्स के लिए ऐसी ही कतारें देखी जाएंगी। न्यूजमध्ये लय महागाई वाढली आहे। तमिलनाडु के मुख्तलिफ मुकामात पर पेट्रोल पंप पर भी कतारें देखी गई। मुमकिन पेट्रोल व डीजल की किल्लत के तनाजुर में अवाम में बेचैनी देखी जा रही है। लोग पेट्रोल पंप पर कतारों में खड़े देखे गए। अपोजिशन ने जुमेरात को लोकसभा में एलपीजी सिलेंडर्स के बहरान को लेकर मुबाहिस का मुतालबा किया। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये एक इंतहाई अहम मौजू है, इस पर मुबाहिस होनी चाहिए। इस पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि स्पीकर ने बताया कि इस सिलसिले में कायदे अपोजिशन को नोटिस मौसूल हुई है और हुकूमत को इससे आगाह किया जा चुका है। हुकूमत इस पर जवाब देगी। हमने ये नहीं कहा कि हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन अपोजिशन इस पर जवाब पर मुतमईन नहीं हुई है। ऐवान में शोरगुल पर कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। We already given an adjournment motion. Issue. Please allow LOP to raise that issue. This is on LPG crisis. Please. मैंने प्रतिपक्ष के नेता का नोटिस मुझे मिला है। मैंने माननीय मंत्री जी को उस विषय पर अवगत करा दिया है। जब माननीय मंत्री जी रहेंगे, जब हम चर्चा करें। स्पीकर साहब ने कहा है मुद्दा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, तो सरकार उसको जवाब देना चाहेगा, स्टेटमेंट देना चाहेगा। ये नहीं कहा कि सरकार कुछ नहीं कहेंगे, कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को नोटिस मिला है। उन्होंने, स्पीकर साहब ने सरकार को भी बता दिया है कि ऐसा नोटिस आया है, तो तय करेंगे, फिर आपको जानकारी देंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम नहीं बोलेंगे। अरे मंत्री तो होना पड़ेगा। We want to respond immediately. Any matter which is urgent needs to be responded.
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हकीमपेट टोली चौकी में जारी वाटर पाइपलाइन और दीगर कामों का वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों के हमरा तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के डायरेक्टर विनोद भार्गव, CGM एम प्रभु और ED सम्राट अशोक के अलावा साबिक कॉरपोरेटर सरगर्म मजलिसी कारकुनान और सुदूर इब्तिदाई मोतमदीन भी मौजूद थे। కొత్త రోడ్ కట్టి తీసుకొని ఇంకోటి మా ఇంటి పాత ఇంటి దగ్గర ఇప్పుడు ఫ్లోరింగ్ పెంచకపోతే మళ్ళీ వెంటనే పెంచాలి. దినా మీద కిరికిరి అవుతుంది, ఇదే కొట్లాడ అవుతుంది. पूरा बंद कर दिए. ये लेवल है, ये लेवल पे అది ఇది కూడా ये पूरा ये लाइन में अफेक्ट ये भी लग गया. वो बच्चे को क्या है बोला तो बराबर लो प्रेशर है. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के इलाके कागज़ कारखाने ता मोनलेट स्कूल तामीर की जाने वाली बॉक्स ड्रेन के कामों का मुआयना किया, जबकि अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी गई। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा साबिक कॉरपोरेटर और इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्का याखुतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने सरगर्म मजलिसी कारकुन मोहम्मद फ़िरोज़ की जानिब से छावनी में मुनक़िदा दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दावत इफ्तार में दोस्त अहबाब के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान बशमुल सादिक सिराज व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने आज लाल बहादुर स्टेडियम में रमज़ान के मौके पर मुनक़िद होने वाली सरकारी दावत इफ्तार के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के इजलास में शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला की जानिब से मुनक़िद होने वाली दावत इफ्तार के तमाम इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया गया और प्रोग्राम को बेहतरीन अंदाज में मुनक़िद करने पर गौर किया गया। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर ख़ास मोहम्मद अली शब्बीर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल, उर्दू अकेडमी के सदर ताहिर बिन हमदान, सेक्रेटरी महकमे अखिलती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह, SA शुक्र के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान और अफसरान भी मौजूद थे।
मस्जिद आलमगिरी वाक़ शांति नगर मासाब टैंक में बाद नमाज ज़ोहर एक मुसल्ली का बावजू इंतकाल हो गया। रमज़ान के आखिरी अशरिये में और हालत रोज़े में हुए इंतकाल का मंजर CCTV में रिकॉर्ड हुआ। ताहम इत्तला मिलते ही साबिक़ मजलिसी कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान मस्जिद पहुँचे और मुसल्ली के अहल खाना को इत्तला दी गई। नीचे से जेवा जो नीचे से जेवा मालूम पड़ रहा है उसके बाद से क्या सो जाता है, सो जाता है। सिकंदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में नकली खातून डॉक्टर का वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है। एक एप्रॉन पहने हुए खातून मरीज़ के इलाज के बहाने कमरे में दाखिल हुई। उसने मरीज़ के तमाम रिश्तेदारों को कमरे में बाहर भेज दिया। फिर मरीज़ को बेहोश करके तकरीबन 10 तोले सोना लेकर वो फरार हो गई। ओल्ड बोयनपल्ली की सिधारानी नामी खातून बीमारी के बाद अस्पताल में शरीक थी। जब इसे डिस्चार्ज किया जा रहा था तो एक एप्रॉन पहनी हुई लेडी डॉक्टर उसके कमरे में आई और रिश्तेदारों को बाहर जाने को कहा। कुछ देर बाद जब रिश्तेदार दोबारा अंदर गए तो देखा कि सुधारानी बेहोश पड़ी है और इसके पास मौजूद जेवरात गायब हैं। रिश्तेदारों के मुताबिक तकरीबन 10 तोले सोना चोरी हो गया है। मुतल्लिका पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल किया और जांच कर रही है। గైనిక్ డాక్టర్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండే. సో మేము వెయిట్ చేసే టైంలో అరౌండ్ 12-12:30 బీచ్ లో ఒక లేడీ డాక్టర్ వచ్చింది. స్టెటోస్కోప్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ హ్యాండ్. రిపోర్ట్స్ అడిగింది, మా మదర్ రిపోర్ట్స్. సో రిపోర్ట్స్ ఇచ్చాము. రిపోర్ట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మా మదర్ ని కొన్ని గైనిక్ క్వశ్చన్స్ చేయాలి, మీరు బయట వెయిట్ చేయించారు అన్నారు. నేను మా మామయ్య ఉండే ఇద్దరం హాస్పిటల్లో. మేమిద్దరం బయట డోర్ బయట నిల్చొని ఉండే. డోర్ బయట నిల్చొని ఉన్న తర్వాత తను మళ్ళీ బయటకు వచ్చి స్టాఫ్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తా ఉండే. అక్కడ ఆమె వెళ్ళేసి వచ్చింది. మేము రూమ్ బయటనే వెయిట్ చేసాం. ఆమె మళ్ళీ వచ్చేసి అక్కడికి వెళ్ళండి అని అన్నది. అక్కడికి వెళ్ళమని చెప్పంగానే మేము అక్కడికి వెళ్ళాము. ఒక 10 minutes లో మేము వచ్చేసే వరకు మా మమ్మీ బేహోష్ అయిపోయి ఉండే. మమ్మీని లేపి ఇట్లా ఏమైందంటే మమ్మీ ఏదో ఇచ్చింది రా అని అన్నది. అది ఏంది అని చూసాం. చైన్ చూస్తే చైన్ లేదు, కమ్మలు చూస్తే కమ్మలు లేవు. పుస్తల తాడు పోయింది 7 తులాలు, మాటీలు కమ్మలు ఒక 2 తులాలు, గాజు ఒకటి. मल्लारदेवपल्ली के हुदूद में मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट तैयारी का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में सुभान नगर कॉलोनी अलीनगर के पास 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये दोनों 7 कुक्स और अर्जुन एंटरप्राइजेस के नाम से कारोबार कर रहे थे। 675 किलो मिलावटी पेस्ट को जब्त किया गया। इसकी कीमत 90,000 रुपये बताई गई है। कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद के तिगलकुंटा में खानगी हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान खातून की मौत पर अफराद ख़ानदान की तरफ से एहतजाज और तोड़ फोड़ की गई।
तफसीलात के मुताबिक अस्मा नामी खातून को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था। ताहम अफराद ख़ानदान का कहना है कि इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई और अस्मा की मौत हो गई। हॉस्पिटल में एहतजाज और तोड़फोड़ पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया है। मुतवफ़ी अफराद का कहना है था कि खातून के इलाज के दौरान उन्हें कोई इत्तला नहीं दी गई, सिर्फ उनके फौत होने की इत्तला दी गई। मैलार देवपल्ली पुलिस ने नेशनल पुलिस एकेडमी के पास मुबैना गांजे की मुंतकिली के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तरुण शर्मा को 500 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया है। इस सिलसिले में मज़ीद तहकीक़ात जारी हैं। निजामाबाद में कांग्रेस के साबिक एमपी पी उमा देवी गोपी का कत्ल कर दिया गया है। बताया गया है कि चारशंबे की रात गोपी कार में अपने आबाई देहात जा रहे थे। उसके रिश्तेदार सतीश ने कार को टक्कर दी और उसका कत्ल कर दिया। बताया गया है कि मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद में नेटफ्लिक्स के जरिए बॉलीवुड को लाने का ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है। नेटफ्लिक्स स्टूडियो की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के नताइज 10 अप्रैल तक जारी करने का निशाना। जवाबी पर्चों की जांच का अमल भी शुरू कर दिया गया। तेलंगाना में एसएससी इम्तिहानात का 14 मार्च से होगा आगाज। सिर्फ 5 मिनट ताखिर की गुंजाइश। तमाम तैयारियां की गई मुकम्मल। गैस सिलेंडर बुकिंग करवाने वाले साइबर फ्रॉड से रहें होशियार, वरना बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद वीसी सजनार का बयान। मलार देवपल्ली के हुदूद में मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट तैयारी का पर्दाफाश। 2 अफराद गिरफ्तार। तिजारती मकासद के लिए घरेलू पकवान गैस सिलेंडर्स के इस्तेमाल के खिलाफ महकमे सिविल सप्लाईज का क्रैकडाउन जारी। कारवान और जियागुड़े में रेस्टोरेंट्स की जांच। घरेलू सिलेंडर्स किए गए जब्त। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।